वो बारिश वाला दिन, स्कूल से दौड़ते हुए घर जाने वाला दिन, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और उसका क्या, जिसने कभी बारिश देखी ही ना हो कि बारिश होती कैसी है। आज की ताजा खबर 40 फीट ऊंचाई से गिरी डैम में कार। आज की ताजा खबर, पेपर। आज की ताजा खबर, 40 फीट ऊंचाई से गिरी डैम में कार। आज की ताजा खबर। 3 रुपए। पेपर। हाँ, मैंने कार पार्क कर दी है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं वहीं पर। अरे क्या साहब, हाँ, रखता आंखें हूँ। होते हुए भी देखते क्यों नहीं हो? ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर को आपने कवर में डाल दिया। हाँ, उठाओ। अरे क्या उठाओ साहब? तुम्हें पढ़ना आता है? पढ़ना क्या, अपन को तो लिखना भी आता है। एक हिंदुस्तान टाइम्स देना। प्लीज टेक यूर हिंदुस्तान टाइम्स सर। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? नो सर, आई मीन आई डोंट हैव एनी चेंज। बाकी इंग्लिश तो बेटर देन ब्रिटिशर। कैन आई हैव सम टी विथ यू, मिस्टर हिंदुस्तान टाइम्स? टी? लीजिए ना। अरे लो, आओ। तो तुम नहीं। सो मिस्टर हिंदुस्तान टाइम्स, फ्रॉम वेयर यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश? अपन के दोस्त से। तुम्हारा ये दोस्त कौन है? अपन का दोस्त है नहीं साहब। था मतलब, क्यों? अपन के काम का समय हो रहा है। अरे तुम मेरी अपन बात चलता। सुनो। अरे फिर तुम मेरी मिलेगा। बात, अरे सुनो तो सही। पेपर। क्यों साहब, कहाँ खो गए कहानी सुनाते सुनाते? छोटू, एक चाय ला ला। साहब लाता है। साहब चाय। टेक यूर टी। सर, टेक यूर टी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अपन का तो ऐसा ही है ना साहब, सुबह की रोटी अखबार से, शाम की चाय से। वैसे साहब, who is she? हाँ, समझ गया। क्या समझ गए मिस्टर हिंदुस्तान टाइम्स? वही जो सब छिपाते हैं। अच्छा, तुम यहाँ पर भी इंग्लिश बोलकर चाय बेचते हो? हाँ साहब। अंकल, जो लड़का यहाँ पर जो पेपर बेचने आता है वो कितने बजे आता है? वो इंग्लिश बोलने वाला? हाँ, वही। वो नहीं आया। थैंक यू।
मिस्टर हिंदुस्तान टाइम्स, तुम 2 दिनों से कहां थे यार? वेयर वर यू फ्रॉम लास्ट 2 days, हाँ? ये बारिश भी ना, मेरा चश्मा। ये बारिश देख रहे हो साहब, अपन ने ये बारिश कभी नहीं देखी। अगर अपन ये बारिश देखेगा तो खाएगा कैसे, जिएगा कैसे? अब आपका तो ऐसा है ना साहब कि एक कपड़ा गीला हुआ दूसरा आ जाएगा, पर अपन का क्या हुआ? अपन की माँ बीमार है, इलाज कराने को पैसे नहीं है, और एक आप हैं। पैसे हैं इसीलिए इलाज कराने की तैयारी कर रहे हैं। तुम रहते कहां पर हो? रोड पर। और माँ? माँ गांव में है। ऐसा क्यों? पेट देख रहे हो साहब, कितना बड़ा पेट है ना अपन का। माँ को किधर से खिलाएगा? तुम मेरे ऑफिस में काम कर लो। किस किस को काम दोगे साहब? मतलब साहब जब अपन भी छोटा था ना तो यही सोचता, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, सबको काम देगा, सबकी हेल्प करेगा। और अब जिनकी जिंदगी जरूरतें पूरी करने में बीतते हैं ना साहब, उनकी अपनी ख्वाहिशें अधूरी रह ही जाती हैं। तुम्हारी और क्या ख्वाहिशें हैं? जानकर भी क्या करोगे साहब, टूटे हुए सपने बिखरे हुए कांच की तरह होते हैं, जितना समेटोगे उतना ही चुभते हैं। देखो, सारी ख्वाहिशें तो किसी की भी पूरी नहीं होती। बात ख्वाहिशों की नहीं है साहब, जरूरतों की। अपन के गांव में एक घर ऐसा भी है जहां माँ और बेटी के बीच में एक ही कपड़ा है। खैर छोड़ो साहब, आपके घर में कौन कौन है? एक बहन है। अब उनकी भी थी। मतलब क्यों, क्या हुआ? मार दिया। किसने? अब उनकी माँ ने। क्यों? उसका ना साहब रेप हो गया था। दर्द सह नहीं पा रही थी तो माँ ने उसको चूहा मार पिला दी और माँ ने खुद भी पी ली। माँ का दिल ऐसा ही होता है ना साहब, बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। अपन अस्पताल दोनों को लेकर गया था। माँ का इलाज हुआ, बहन का नहीं। क्यों? बहन का इलाज क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने इन्हीं कपड़ों पर लिखा ना साहब कि अपन गरीब है, और रेपिस्ट लोग तो अमीर थे, तो उनका केस वहीं दबा डाला। क्यों? पुलिस ने कुछ नहीं किया? दुनिया के जिस तराजू में सही और गलत को तोला जाता है ना,
का मालिक पैसा होता है, इसीलिए अपन ना बहुत पैसा कमाना चाहता है। 500 रुपया रोज। ₹500 ही क्यों? इस क्यों का ही तो जवाब नहीं होता है साहब। कब का जवाब होता है, कहाँ का जवाब होता है। बस इस क्यों का जवाब नहीं होता है साहब। मैंने पहली मुलाकात में उसका सही नाम रखा था, मिस्टर हिंदुस्तान टाइम्स। सिर्फ 2 मुलाकातों में वो मुझे ज़िंदगी देखने का सही नज़रिया देकर चला गया, मिस्टर हिंदुस्तान टाइम्स। उसके क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आदमी की जुबान होकर भी वो गूंगा क्यों हो जाता है। आंख होते हुए भी सच्चाई देख क्यों नहीं पाता है। हाथ पैर होकर भी आदमी अपाहिज क्यों हो जाता है। शायद कभी डर, कमजोरी, लालच, गुस्सा या जलन की वजह से हमारा समाज अंधा हो जाता है। पर क्यों इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। शायद आपके पास हो। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब बखैर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय एक नई कहानी के साथ।